मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मेरा छोटा भाई है। हम लोग आए थे, इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से जो है हो गया 8 तारीख के दिन आए थे, 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए। सर्कल साहब को बोला, अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। उन्होंने आए आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए, नहीं लेके क्या करे, जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया साहब, ऐसा फोन आ रहा साहब, ना बहन हमारे आके गए बोल के बोले साहब, बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हम एसीपी साहब को जाके बोलते जाओ, एसीपी साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। हाँ साहब लोग आके दे तो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चले गए बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया, बोलते पहले कहीं को नहीं रहेगी ये चीज, तुम यहाँ क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम यहाँ पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते पीएस को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब, लेके बोलो मजूरी में बाड़ी पड़ी हुई है, अब तक बाड़ी हाथ क्यों नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहां से फिर रहे। अब आओ वही लोग उनकी बात कर रहे, तो अब देखो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे बोलो आप, जान तो चले गए ना हमारी बन की, काई को नहीं दिया वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे, लेके मर गई ना मरने वाली तो। अब वो मस्जिद में आए, आके बात करे तो सब हो रहा हो। अब आए तो बोलते नहीं तो हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो ना इस बोल के। अरे नाम हमारी बहन का क्या करते नाम फिर नाम तो पूछने सब कर रहे, क्या करते करके वहां जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब बोले ना, नहीं लिया ना कुछ भी। इंस्पेक्टर आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी, और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज खानदान ने हबीबनगर पीएस में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया, और उसके बगैर दर्ज किए हुए अफराज खानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज खानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला, और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई, या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है, और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर जरूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज खानदान से उनको बात कराई। अफराज खानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की, और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे, और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालिबा लेकर आए हैं कि यहाँ के एसएचओ ने गलती की, यहाँ के एसआईओ ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है
कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे, प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई, जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसआई की वजह, इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? हम पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे, आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात, यहाँ के एसएचओ की नींद भी नहीं खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और एसआई शिवा, इसमें दोनों सेक्टर एसआई है, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? आपके तरफ से बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालेबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने ये बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही एफआईआर सही तौर पर दर्ज की जाएगी। थैंक यू। मार दिया साहब, हमारी बहन को मार दिया या पीएस वाले साहब, हमारी बहन को मार दिया साहब। इन्होंने वहाँ कंप्लेन ले लिया साहब, कंप्लेन दिए तो ले लिए साहब, मार दिया इन लोग की तरफ से हमारी बहन बनी साहब। 8 तारीख से जिंदा आ रहे साहब, सरकार पीते यहाँ पे एसीपी साहब को बोलते बोले तो पीछे तो जाओ बोल दो बोल के बोले साहब, कंप्लेन लिखाए एक सेकंड हाँ लोग जाते मेरी इनकी बहन है कहते इनको भिजा अंदर कोई नहीं